नमस्ते, वंदे मातरम। इसी वक्त की ये क्लास का हमारा जो टॉपिक जो हम लेने चाहते हैं, आलोचना करने जाते हैं, मजबूत संकल्प शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। मजबूत संकल्प शक्ति ज़रूरी बहुत है। अगर संकल्प आपका नहीं होगा तो शुरू भी नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी मान लेते हैं तो सारे चलते भी हम चल पड़ते हैं, सारे बैठे हुए हैं, हम भी बैठते हैं। किसी का तो ऐसे तो लोग बैठते हैं, कुछ ध्यान पान वगैरह करते हैं, तो हम भी कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा है, दूसरों से तुलनात्मक प्रयोगात्मक भाव से आप सोचेंगे तो थोड़ा सा अच्छा है, बेटर। लेकिन आपको अपना लक्ष्य तक नहीं ले सकता, इसके लिए एक संकल्प शक्ति, विल पावर रहनी चाहिए। और ये विल पावर मजबूती के साथ मजबूत विल पावर होना चाहिए। दैट मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग विल पावर। मजबूत संकल्प शक्ति होना चाहिए। आप जैसे जानते हो, आपको ये जरूर मालूम है, इफ देर इज ए विल देर इज ए वे। अगर आपका पास एक संकल्प है तो जरूर एक कोई ना कोई कुछ ना कुछ रास्ता तो मिल ही जाएगा। रास्ता भी मिल जाएगा, रिश्ता भी मिल जाएगा। कोई आपका आपको सामने लेने के लिए दिशा दर्शन कराएगा, अंगूठी पकड़ के कुछ दिखाएगा। कोई भी खींच के बाहर पे निकाल देगा, कोई आपको डिरेल भी कर सकता है। लेकिन वो इनिशियली क्या होता है, जाने के लिए मेरा पास एक संकल्प होने चाहिए। इफ देर इज ए विल, अगर आपका पास कुछ संकल्प शक्ति का आ गया तो जरूर कुछ ना कुछ शुरुआत हो जाएगा। लेकिन अंत तक जाने के लिए, बहुत दूर जाने के लिए, काफी दूर जाने के लिए, इसके लिए मजबूत संकल्प शक्ति को होने चाहिए। अभी आपका एक मन में एक प्रश्न आएगा, तो ये कहाँ से लाऊं, ये मजबूत संकल्प शक्ति वो कैसे आएगा? हाउ फार इट इज फिजिबल, कैसे संभव होगा? जरूर होगा, क्योंकि आप माँ के पास है। वो सारे जो बैठे हुए हैं वो बाहर में बैठे हुए हैं। ये लोगों को पता नहीं क्या करने चाहते हैं, ये लोगों का मतलब क्या है, मकसद क्या है, कहाँ जाते हैं। ऐसे कुछ एम एंड ऑब्जेक्टिव, कुछ उद्देश्य तो होगा ना, कहीं तो पहुंचने के लिए ये लोगों का पास लक्ष्य तो होगा ना। ये शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग का पास है, तो इसीलिए आप बैठे हो। आप जानते हो कुछ ना कुछ उधर चलता ही रहेगा, यानी वही वो तो चलेगा। ये जो प्रश्न आपका अंदर आते हैं, ये प्रश्न सारे का अंदर आते हैं जो एटलीस्ट जो योग मार्ग में चल पड़े हैं। एटलीस्ट वो राशि राहु में जो ये रास्ता को पकड़ लिया, ये राहु में जो चल पड़ा, तो ये लोगों का एक ही प्रश्न आएगा, तो ठीक है, अगर चाहिए तो मैं कर लूंगा, क्योंकि नहीं करता, करना होता तो मैं किया नहीं, वो तक मैं करता नहीं। मैं किया तो कहीं सालों से, कहीं महीनों से, कहीं जन्मों से मैं करते आता हूँ। ये हो सकता है, मुझे याद नहीं, ये हो सकता है आई वॉज लिटिल बिट कॉन्फ्यूज, सही तरह मैं अब इसको पकड़ नहीं पाया, कर नहीं पाया, लेकिन करना करके आता हूँ। और मुझे भी ये जो डिटर्मिनेशन है, ये विल पावर है, मैं जरूर सामने जाऊंगा। लेकिन वो तो थोड़ा थोड़ा तो मतलब प्रस्तुत होके जाऊंगा ना। ऐसे हापाजली जाना पड़ता है तो जाता हूँ, ये तो कोई इसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये प्रश्न आता है, ये मजबूत संकल्प शक्ति आएगा कैसे? ना होने से कुछ ट्रबल होगा, जरूर होगा, क्योंकि थोड़ी देर जाने के बाद फिर आपका दिल नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, कष्ट लगेगा, तो छोड़ दो, क्या है इसमें। लेकिन इधर आपको जाना ही पड़ेगा। मुझे एक कहानी याद आता है, जो आपको मालूम है। दो साधु तपस्या कर रहे थे, इसी बीच में राहु में नारद साहब जी स्वर्ग को जा रहे थे नारायण के पास। ऐसे नारायण नारायण बोलते 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 जपते जपते जा रहे हैं। जो पहला वाला साधु था, ये दोनों का बीच में थोड़ा सा दूर था, एक प्रांत में पहला वाला और दूसरा प्रांत में दूसरा वाला। पहला वाला साधु बोलते हैं, और नारद जी सडनली उठ गए, आसन से उठ के प्रणाम करते हैं, बोलते हैं, नारद जी आप जाते हो तो भगवान के पास ना? जरूर जाता हूँ। थोड़ा सा मदद कर सकते हैं मेरा? ना जरूर करूँगा ना। ये जो जरूर मदद मतलब बहुत कुछ करना नहीं, थोड़ा सा एहसान अगर आपको होगा, अगर आपका मदद थोड़ा कर लेते हैं तो बोलो क्या आपका काम को करना है। जब जाते हो नारद नारायण को, जब तक मिलोगे जरूर ना, जरूर मिलोगे, तो इसको पूछ लेना
कोई मेरे जैसे आदमी कोई तपस्या कर रहा है, कब इसका भगवान का दर्शन होगा, आपका साथ दर्शन कब होगा? ओहो, इतना ही छोटा सा बात, छोटी सी बात, ये पूछ लूँगा, आ जाऊँगा, थोड़ी देर के बाद मैं आऊँगा, बता दूंगा। थोड़ी देर के बाद दूसरा साधु आया, सेम क्वेश्चन, भाई थोड़ा जाते हो तो थोड़ा भगवान को पूछ के आना, कब मिलेगा? इधर बैठते बैठते मैं थक चुका हूँ, बहुत दिन हो गया। ओके ठीक है, ये तो दोनों का एक सेम के क्वेश्चन, तो कुछ ये इसमें दिमाग दौड़ाना कुछ ज़रूरत नहीं है, दिमाग में आ गया, मैं पूछ लूँगा। कुछ दिनों के बाद नारायण इस तरफ, ये रास्ते में राहु में वापस आते हैं, ऐसे ही जपते जपते नारायण नारायण बोलते बोलते जपते जपते आते हैं, बीच में आ गया उधर से, जो इधर से सेकंड उधर से फास्ट। वो बोलते हैं, क्या भगवान जी, आपने भगवान के पास गए थे, मैंने एक प्रश्न पूछा था ना? जरूर पूछा था, आपने कुछ मेरे लिए कुछ संदेश लाया, उत्तर लाया? जरूर लाया, प्रश्न है तो उत्तर होगा। क्या बोले भगवान जी? ना बोलते हैं 3 जन्मों के बाद आपके साथ भगवान का मिलन होगा। वो 3 जन्मों के बाद विमर्श हो गया, टूट पड़ा, मेरा और धैर्य नहीं है, मैं और साधना नहीं कर सकता हूँ, इधर ही वाइंड अप कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, मैं चला जाता हूँ, आश्रम में मेरे रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा धैर्य नहीं है। नारद जी देखते हैं, सुनते हैं, भाई देखो मैंने आपको थोड़ी क्या कहा था इधर करो, तपस्या करो, चलो। फिर अब थोड़ी देर आने के बाद वो जो दूसरा साथी जो साधु थे, वो पूछा, भगवान जी के पास मैंने एक पूछने के लिए एक प्रश्न पूछा था। हाँ हाँ जरूर पूछा। तो भगवान जी ना क्या बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं, तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो ना, इसमें जितना पत्ता है, इतनी जन्मों के बाद भगवान आपको मिलेंगे। तो ये नचने लगा। नारद को शायद थोड़ा गलत फहमी हुआ था, इससे तो भगवान को नहीं होता है। शायद वो जो पहला वाला वो जो छोड़ के चला गया, आश्रम छोड़ के तालाब लगा के चला गया, तो ये भी शायद वो कुछ करेगा। नहीं, ये दूसरा वाला हर्षित हो गया, आनंदित हो गया, नाचने लगा। वो भगवान तो आएंगे ना, इसका मतलब ये मेरा जो एप्लीकेशन था भगवान के टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, एक दिन तो आएंगे, मुझे क्या करना है, मेरा तो नौकरी यही है, मेरा तो जॉब वही है, मेरा तो काम है ये, भगवान को लिए काम करना करते रहे ना, जपते रहना, बस मैं ही तो वही काम करता हूँ। नाचने लगा। थोड़ी देर के बाद पता चला कि भगवान मैनिफेस्ट कर गए। नारद जी देखते हैं, भगवान ऐसे कैसे हो गया? एक पकड़ के छोड़ के चला जाता है, वो दूसरा बोलता है मेरा ये हाल है, मैं जपता रहूंगा क्योंकि ये दिस इज माई ड्यूटी। और भगवान बोलते हैं इतना जन्मों के बाद मैं आऊंगा, लेकिन इमीडिएटली मैनिफेस्ट कर देते हैं। वही विश्वास है, अखंड विश्वास है। तो आपके पास यहाँ से मजबूत संकल्प शक्ति जरूर चाहिए, और इसको बनाना चाहिए। कैसे बनाएंगे? मैं भी तो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इधर बैठा हूँ और ये दोनों साधुओं का कहानी सुन के मुझे पता चल गया, मुझे थोड़ा धैर्य के साथ इंतजार करना पड़ेगा। कभी ना कभी तो भगवान आएंगे, कौन पता, किसी को पता, किसी को क्या पता है। इसी वक्त भी भगवान शायद मैनिफेस्ट कर जाएंगे, मेरा सामने प्रकटित हो जाएंगे, और ये प्रकट होकर मुझे कुछ ना कुछ दर्शन दे देंगे। मेरा जीवन तो सार्थक ही हो ही जाएगा। इसके लिए कोई जन्मों का जरूरत नहीं हो सकता, थोड़ी देर में मिल जाएगा। ओके, डन, हो गया। तो ये कैसे करेंगे? माँ जी बोलते हैं इसके बहुत बड़ा मतलब कष्टकर चीज है, इट इज ए टू मच डिफिकल्ट वन। इस क्या करेंगे? मजबूत संकल्प शक्ति। माँ बोलते हैं बहुत सहज। ने कैसे करता है? यू स्टार्ट न्यू, शुरू करो, स्टार्ट नाउ, अभी शुरू करो। और क्या करो? छोटे से शुरू करो, यू स्टार्ट स्मॉल। इसके लिए बहुत बड़ा करना नहीं चाहिए। संकल्प शक्ति करना मतलब मुझे हिमालय के एवरेस्ट के ऊपर चढ़ जाना और उस एवरेस्ट में बैठ के कुछ करना नहीं। अभी शुरू करो। इसके लिए कुछ अच्छा दिन लगाऊंगा, मुहूर्त कुछ निकालूंगा, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट कुछ करूंगा, इसके लिए शंख पंखा कुछ बजाना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं है। यू स्टार्ट नाउ, शुरू करो। और स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल थिंग, छोटा सा चीज से अभी आप क्या करो ना, शुरू करो। और कौन? छोटी सी चीज से शुरू करो। और क्या है ये जो करते हो ना, ये जो करता है ना, सत्ता के लिए बहुत जरूरी है। जब आपको माँ जी ने वाणी सुनाई, एक मैसेज दी, क्या दिया? ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन एन ओशन ऑफ थियोरीज, एडवाइसेस एंड गुड रिजोल्यूशंस। दो तरफ दो चीज पड़ा हुआ है। उधर महासमुद्र जैसे थियोरी, एडवाइस, गुड रिजोल्यूशन वो पड़ा है, लेकिन आप सब नहीं कर सकते हो, मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। भगवान को जानते हैं, माँ जानते हैं, प्रभु भी जानते हैं, लॉर्ड नोज। वो बोलते हैं कोई जरूरत नहीं।
चिंता का कोई ज़रूरत नहीं, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं। यू स्टार्ट स्मॉल, शुरू करो, वन ड्रॉप, ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस। भूल जाओ ओशन ऑफ थियोरीज, एडवाइसेस एंड गुड रिजोल्यूशंस। महासमुद्र पढ़ा है, जो थियोरी पढ़ा है, रिजोल्यूशन पढ़ा है, एडवाइस पढ़ा है, इसको छोड़ दो। यू स्टार्ट फ्रॉम ए ड्रॉप, दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट, दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट। जब आपको यही करना है, ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस, दैट इज बेटर। आप बोलते हैं वो ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस मतलब माँ जी ने हमको क्या कुछ मतलब फेवर कर दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसे हम सोच लिया है, हमारा सोच में यही वाला चीज़ आ गया। माँ जी बोलते हैं ये ड्रॉप मतलब अब एक बिंदु से शुरू करो, एक बूंदा से शुरू करो, कल दूसरा, परसों तीसरा, ऐसे ही करते 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 चलो जब तक ये जन्म खत्म हो जाएगा। ही हो सकता है समुद्र के अंदर जितना है मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट जो समुद्र के पास जो बालू है, जो सिकता माला है, एटलीस्ट ये शोर में कुल में तो पहुंच जाऊंगा ना। यही तो करूंगा, कुछ ना सोचकर, कुछ ना कहकर, कुछ ना कर कर घर में बैठ के हम सपना देखने से क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा। तो शुरू करो, स्टार्ट फ्रॉम नाउ, स्टार्ट सिंपली एंड स्टार्ट स्मॉल। अभी शुरू करो, सत्ता के लिए बहुत जरूरी होता है। और छोटी सी आप इसको नहीं समझेंगे मुख्य है, इसके गौण है, इट इज इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट, लीस्ट इम्पोर्टेंट, नहीं। ये चीज़ है, छोटा सा गौण चीज़ है, बहुत स्मॉल, स्टार्ट फ्रॉम देयर। इसके बाद क्या करना है अब तक और कब, तब क्या करना। उदाहरण के लिए मैं एक एग्जाम्पल देते हैं, क्या बोलते हैं जी, ऐसी चीज कैसी करने से चाहिए आदत हो जाए, इट मस्ट बी हैबिचुएटेड। जैसे मैंने बोला 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, ऐसे जो बनाते हो, मेक इट ए हैबिट। छोटा से शुरू करो, करते जाओ करते जाओ करते रहो, भागते जाओ, सामने जाओ, ऐसे करते जाओ, मेक इट ए हैबिट, जैसे आपको आदत बन जाए। और नियमितता के साथ रेगुलर हैबिचुअली करो, और क्या कि नियमितता रेगुलरली करो। और कैसे करो, सिंसियरली करो, सिंसियरली करो। करना पड़ता है, मैं करता हूँ, इसका कोई मतलब ही नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, जरूर तो आप करेंगे। और करना पड़ता है, करता हूँ नहीं, कोई बोल दिया करो मैं करता हूँ नहीं, आपके लिए ये जरूरी है। यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ, यू मेक इट ए हैबिट, करते चलो, जैसे आदत हो जाए, नियमितता के साथ हो जाए, और आग्रह के साथ हो जाए, विथ इंटरेस्ट। और इसका साथ क्या होता है, सिंसियरली करो, सिंसियरली। आग्रह नहीं है तो करता हूँ, सारे लोग करते हैं मैं करता हूँ। जब जब आपको पूछते हो लोगों को, अब तो क्या करते हो, कोई बोलता है मैं भगवान के लिए करता हूँ, कोई बोलता है अपने लिए करता हूँ, मेरा परिवार के लिए वो करता हूँ, कोई करता है मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे करता हूँ बस करना ही पड़ेगा, करता हूँ इतना। इसका कोई मतलब नहीं है। तीन आदमी एक ही काम करते हैं, लेवल भी एक है, एजुकेशन भी एक है, लेकिन तीनों का जो एटीट्यूड है ये अलग 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 होता है। तो विथ सिंसियरिटी, विथ इंटरेस्ट, आग्रह के साथ करो, निष्ठा के साथ करो, और नियमितता के साथ करो, इससे तो आपका आदत बन जाए। ऐसे आग्रह करते करते क्या होगा, आग्रह को बाधित करो, कंपेल इट, यू हैव टू डू, कंपेल इट। पहला चीज कंपेल, आपका आग्रह को बाध्य करो, करना ही पड़ेगा, करो। थोड़ी देर के बाद आएगा, पहले पहले नहीं आएगा। नहीं तो दूसरा चीज सेकंड क्या होता है, बाधित करो। बाधित करो, क्या करो ना, इसको उठाने के लिए तुम क्या करना चाहिए, भार उठाने के लिए यू मस्ट रेज द लोड। इससे पहले तो आ गए हो, बैठते बैठते क्या करो, बाधित करो, फिर बाधित करो, क्या यही करना है बस, इधर उधर नहीं। कम टू द पॉइंट, सेंट्रल फोकल पॉइंट, इस सीक्वेंस से शुरू कर, तुमको यही ही करना पड़ेगा, और करते चलो। अगर तुम ऐसी प्रयास करते रहो तो, पहले पहले शुरू किया था, संकल्प था, इसी बात शुरू किया था हापाजर्ली, इसके बाद जरूर कंपेल किया अपने, ये करना पड़ेगा, फिर बाधित किया जो यही इसी मात्रा में आपको करना पड़ेगा। अगर ये थोड़ा थोड़ा प्रयास जारी रहा तो आंतरिक होने चाहिए, आंतरिक एक्सेप्शनली आपको अनुभव होगा। क्या होगा, आंतरिकता अधिक हो जाएगा, सिंसियरिटी विल ग्रो मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसमें अनाग्रह का कोई भाव नहीं होगा,
इसमें छोड़ने का, भागने का ऐसे इंटरेस्ट तो जरूर आएगा, आग्रह का अधिक अधिक आग्रह आएगा। इसी बात क्या होता है, छोटी सी चीज के बाद थोड़ा थोड़ा बड़ी चीज करने के लिए आपका अंदर थोड़ा इससे आदत बढ़ जाएगा और आग्रह भी बढ़ जाएगा। छोटा शुरू कर रहा था, अभी थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, वन ड्रॉप, एक बूंद चला था, अभी करते करते शुरू होगा। मैं एक शुरू मान लीजिए कोई पुष्करिणी जैसा करूँगा, सरोवर जैसे करूँगा, नदी जैसे करूँगा, फिर समुद्र जैसे करूँगा, इसके बाद फिर आएगा महासमुद्र की ओर मैं दुखूंगा। तो थोड़ा थोड़ा करते जाओ, अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। बड़ा बड़ा काम शुरू करो। अगर एक बार का सफलता आ गया तो क्या होगा, ज़्यादा बड़ी शक्ति के लिए आपका अंदर क्या होगा, आपका अंदर इंटरेस्ट, आग्रह आएगा। और इसके लिए क्या होगा, परीक्षा भी करने लगोगी। वो आपका परीक्षा चलेगा और आप भी परीक्षा कर चलोगे, मैं कितना जाऊंगा, कब तक जाऊंगा, कैसे सफलता मिलेगा मुझे, मैं सफल होऊंगा, ये आ जाएगा। धीरे धीरे शुरू अगर हो गया, नियमित रूप में अगर शुरू हो गया, आग्रह के साथ शुरू हो गया और सिंसियरली, निष्ठा के साथ अगर शुरू हो गया, छोटा से अगर बड़ा एक एक स्टेप बढ़ाते चला गए हो, तो एक स्वतंत्र और बहुत सशक्त संकल्प आ जाएगा। जो संकल्प थोड़ा सा छोटा सा शुरू हुआ था, वो अभी सुर बड़ा हो गए, बहुत बड़ा हो जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे वो कितना बड़ा हो गया। शुरू करो, फिर शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास कल मिलेंगे। वंदे मातरम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।